अब शांत हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 66। आज थोड़ा कम क्वेश्चन बता पाएंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए टेंशन नहीं लो। पढ़ाना हमने तो है, खत्म हमने तो करना है, तो टेंशन का तो बात है नहीं, ठीक है, ठीक ना। हम बार बार बोल रहे हैं, पर डे बोलते हैं, हर एक क्लास में बोल रहे हैं कि जब भी हम लोग क्वेश्चंस बनाए मैथ्स का, तो सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। कल एक क्वेश्चन देख रहे थे 85 नंबर, ठीक है, उसका बोल बहुत डेंजरस है, क्वेश्चन यूं बनेगा, लेकिन बोल बहुत अजीब सा है। 90% लोग गलत समझेंगे, गलत तरीके से उसको देखेंगे और गलत ही बनाएंगे। जो उसका बात को समझा वह उसी से बन जाएगा। इतना आसान है। बनाए किसी का 85? 100 तक होमवर्क दिए तो कोई देखे भी नहीं होंगे ना, जानते हो सारा क्वेश्चन तो सर ही बताएंगे। ये और गलत है। ट्राई जब भी हम क्वेश्चंस दे होमवर्क, देखो सुनो मेरा बात सुनो, कंपटीशन का तैयारी करो, कुछ तो बात सुनना पड़ेगा ना। जब भी कोई होमवर्क दे, सबसे पहले सोचो 100 क्वेश्चन दिए, तुम्हारा दिमाग में शुरू दिन से ये रहना चाहिए कि हम 100 क्वेश्चन को रीड करेंगे। बीच में ये नहीं कि 2 को 5 को 10 को 20 को क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हम क्या किए, छोड़ दिए, हटाओ यार नहीं बन रहा हमसे, तो ये बेवकूफ़ी है। सबसे पहला बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से जो पढ़े हैं ना, मैथ्स कहीं ना कहीं हम लोग का है, कहीं ना कहीं है। अब क्या होता है ना कि 100 क्वेश्चन बनाते टाइम तुमसे 10 क्वेश्चन सिर्फ बने, हमको 100 में 100 नहीं चाहिए, लेकिन 10 क्वेश्चन बने, लेकिन 10 क्वेश्चन के लिए तुम 100 क्वेश्चन से लड़े हो, ये जरूरी है। पता है, एक तुमको लग रहा होगा कि तुम नहीं जान रहे हो, तुमसे छूट जा रहा है, ऐसा कुछ तुमको लग रहा होगा कि हमसे नहीं बन रहा है, लेकिन एक्चुअली वो 100 क्वेश्चन पढ़ने का आदत जिस दिन होगा ना एग्जाम में, तभी 100 क्वेश्चन पढ़ पाओगे। बहुत सारे लोग तो 100 क्वेश्चन को देख भी नहीं पाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि हम लोग पढ़ना ही नहीं आता। सबसे पहले उसमें काम करो। मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, जो भी रीजनिंग, जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ाएंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे ही करेंगे ही ना। चाहे हम जो जैसे सोचो मैथ का जिम्मेवारी, रीजनिंग का जिम्मेवारी हम लिए हैं, तो हम खत्म करके ही छोड़ेंगे। आज जितना फी है उतने लेंगे, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं मांगेंगे कि 2 महीना एक्स्ट्रा पढ़ा है उसका पैसा दो, तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में? यही सोच के ही हम पढ़ाना स्टार्ट किए कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरा करेंगे। अब तुम्हारा बारी है कि तुमको कैसे करना है। तो तुमको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, तुम उसका आखिरी तक पढ़ो कम से कम। पढ़ने से क्या होगा ना, देखो 10 तरह क्वेश्चन में 10 तरह का सोच आएगा। 10 तरह का सोच जब आएगा ना, उसमें से 10 में 2 क्वेश्चन बने ना, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, 10 में 2 क्वेश्चन नहीं बनेगा, एकदम बनेगा, पक्का बनेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, जब बीच में 10 गो क्वेश्चन 5 गो क्वेश्चन नहीं बनता है ना, तो 10 गो को भी नहीं देखते हैं। हम लोग में प्रॉब्लम ही है। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी वहीं से तुम हारना स्टार्ट किए हो। बात समझिए? सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं कि जो टारगेट सेटअप की वो अचीव ही हो जाए। इसका मतलब ये है कि कम से कम हम उस वहां तक पहुंचने का ट्राई किए हैं, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, नहीं बना, नहीं सके, नेक्स्ट बार फिर अटेम्प्ट करेंगे, फिर देखेंगे। 2-4 बार में ना देखना तुम जितना स्टार्ट करोगे। एक बार स्टार्ट करो, उसके बाद मैथ तुम्हारा लाइफ में स्टार्ट होगा। और जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक मैथ स्टार्ट नहीं होगा, तब तक तुम इनडायरेक्टली अपने जीवन में फेलियर हो। ये ध्यान रखना, ठीक? तो ट्राई करो कि हाँ जितना दिया जाए उतना कम से कम पहुंचेंगे, हम 100 तक पहुंचेंगे, पढ़ेंगे। नहीं बना है हमसे, नहीं बना है, नहीं बनाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? हम तो बताएंगे ही ना सारा, तुम बनाओ नहीं बनाओ, हम एक एक क्वेश्चन बताएंगे, बोले है ना। सोचो इसमें 250 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन तक हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा। लिमिटेड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिमिटेड नहीं होता 100 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा होता है। हम उसे 150 क्वेश्चन तक डिस्कस करें, 100 क्वेश्चन तो वो खुद से बनाने दें। बात समझ में आया? ये हो सकता है। तो बात को समझो और तैयारी में लगो, ठीक? चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 में। 65 तो सेम टू सेम था, बच्चा वाला क्वेश्चन था।
66, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझने का ट्राई करो, ठीक है? बोले मेरी तरफ ध्यान दो, पहले बोल को समझना है, बोले थे ना, पढ़ रहे हैं हम। बोलते हैं एक परीक्षा में 3 पेपरों में किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए कुल 35% अंक प्राप्त करने होते हैं। कितना? 35% में पास है। कोई दिक्कत इसमें? बोलते हैं एक पेपर में 150 में से 62 अंक लाया है, मतलब 150 में कितना लाया है? 62%, ये 62 नंबर। दूसरे में 150 में से 35 अंक मिले हैं, और तीसरा पेपर में 180 में से पास होने के लिए कितना चाहिए उसको? बात को समझो, अगर क्वेश्चन को समझ गए ना तो तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा। कौन कौन समझ गए बात को? समझे? अगर जैसे जैसे ही क्वेश्चन को पढ़े तुम सुनना हो, थोड़ा सा स्टार्ट है ना, तो क्योंकि पहला का पढ़ा नहीं है इसलिए थोड़ा सा लग सकता है, इन बात को समझो, शायद आज से तुमको समझ में आने लगे, ठीक है? हम लोग को 35% में पास बोला है, तो सबसे पहले तो ये अलग अलग देकर कंफ्यूज करने का ट्राई किया है, लेकिन हम लोग को कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो टोटल मार्क्स होगा उसका 35% ही पासिंग मार्क्स होगा, यही ना कहानी। तो टोटल नंबर पहले पता करने का, आज जिसका जोड़ घटाव अच्छा होगा वो तुरंत ये सब बोर्ड में हम जैसे 66 लिखेंगे। अब टोटल मार्क्स करेंगे कैसे? देखो 150 प्लस 150 अब प्लस 180 करेंगे, लेकिन जानकार इंसान लोग क्या करेगा? ये पहले ही जोड़ लेगा। तो कितना होगा? 300 और 180 मतलब 480, और 480 का 35%, ठीक है? अब बहुत कोई इसको कैलकुलेट किया ही होगा, पक्का है। कौन कौन कैलकुलेट किए हो? कौन कौन ऐसे माइंड से निकाले हो? बोलो जल्दी। कैलकुलेट किए, लेकिन एक्चुअली तुमको करना चाहिए तो पता है, बिना पेन रखे हुए दिमाग से। ये अभी प्रैक्टिस जगह है, ठीक है? तो जहाँ पे तुम्हारा दिमाग को और जोर देना है, ठीक है? इसको मुंह जवानी कैसे सॉल्व करते? क्योंकि 35% अगर बहुत कोई को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 10% आता है, दिमाग को उतना तेज कि 35% को काटने से पहले तुम्हारा 10% तुमको दिखना चाहिए। अब 10% जैसे ही दिखेगा ना तो 48 3 बार दिखना चाहिए, 48 48 48 और 24, 5% मतलब आधा। बात समझ में आया? कितना आया है तुम्हारा? देखो इसमें 168 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? हाँ, अगर जोड़ना, इसमें जोड़ने में भी दिक्कत हो रहा होगा, बहुत कोई को दिक्कत हो रहा है, तो इसमें 50 से 2 कम, इसमें 50 से 2 कम, इसमें 50 से मतलब 6 कम है, यही ना है? 6 कम है, तो 50 50 50 150, और इसमें 6 कम करेंगे तो 18, 150 और 18 168 होता है। हाँ, तो ये तुम्हारा तुरंत आ सकता था मन में, लेकिन हम लोग क्या किए? नहीं मन को ये काम करने दिए। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं 0 0 काट के करेंगे, वही आसान है हम लोग। अब हम लोग नंबर कितना उठाए हैं? अब तुरंत ये इंसान, मतलब जैसे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो तुमको तुरंत -62 और -35 दिखना चाहिए। हमको इतना पैदरा नहीं करना है कि इसमें इतना मिला, इतना जो टोटल है उसमें, मतलब तुम यहाँ पे डायरेक्ट पहुंच सकते थे। ये लाइन तुमको लिखना था, ये लाइन तुमको लिखना था, मतलब यहाँ तक तुमको मन से कैलकुलेट करना था। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? अभी हम सिखा रहे हैं, सिखाते टाइम थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस, बोलना समझाना बहुत सारा बात होगा, लेकिन समझाते टाइम लेट लगेगा, लेकिन जब समझ जाओगे ना तो ये सब वक्त ही नहीं लगेगा, दिमाग तुम्हारे साथ एकदम रहेगा, ठीक है? अगर नींद लग रहा था ना, तो नींद नहीं है, पढ़ते टाइम आप अपने आप चार्ज हो जाता है, ठीक है? तो ये कितना आएगा? 77 71 97, सबका अलग अलग है। तो देखो 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 सुनो, जोड़ घटाव बहुत कोई को नहीं आता, अलग अलग आंसर आना मतलब जोड़ घटाव नहीं आता। तो 68 में से 62 चला गया, 102 की 106, 106 से 35 जाएगा, 35 नहीं जाएगा, 31 जाएगा, नहीं कितना जाएगा? 29 जाएगा, 29 जाएगा। 100 से 29 जाना आसान होता है मेरे हिसाब से। 71। अब देखो दिख नहीं रहा होगा, 6 इसमें था, 106 था, हाँ या ना? इन दोनों में 168 -62 मुंह बना रहे हैं लोग कि 106 कैसे हुआ।
ठीक है, और 106 यहाँ पे 35 है, तो पहले इसको गोटा 100 करो ना जी। अगर ये 100 हो रहा है मतलब ये बगल वाला जो है ना वो 6 कम हो रहा है, मतलब 29 हो रहा है। बात समझ में आया? अब फिर क्या बोल रहे हैं, तुम जो तरीके से माइनस करो वो तरीका हमको नहीं चाहिए। तुम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, तुम क्लास 9-10 का मैथ्स नहीं बना रहे हो। ठीक है, शुरुआत में टफ लगता है, उसके बाद इतना मजा आता है ना कि तुम सोच नहीं सकते हो, बड़ा से बड़ा जोड़ घटाव महीने में कर रहे हो, कॉपी में बाद में लिख रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारा कितना बच रहा है? और इसमें भी 29 माइनस करने में अगर दिक्कत होता है तो पहले 30 माइनस कर लेना, फिर एक जोड़ देना। ठीक है, पहले 30 माइनस करके एक जोड़ देना, वही ना कहानी हुआ, खत्म बात। तो 71 आया। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर पास करना है तो कितना नंबर और चाहिए, तो इतने नंबर चाहिए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले समझ में आया? नो सर। नहीं, चलिए देखिए, बोलते यस हैं सर। यस सर, यस सर। कोई बात नहीं, होता है। ये क्लियर है ना? हाँ, 67 समझ में आया तुम लोग को? पीछे सबको आया समझ में? तुमको आया बाबू? तुम्हारा नाम कैसे बाबू? हाँ, कन्नू प्रिया। कन्नू प्रिया तुम्हारा कोई आसान सा नाम है? हाँ, प्रिया नहीं, कन्नू बोले। इसमें मिटा रहे हैं, लिखेगा, लिखो लिख लो, कॉपी में लिखना बहुत अच्छा बात होता है। अब तुम चाह कर भी तुम छोड़ नहीं सकते, तो वो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बीच में कॉपी चेक करेंगे हम। बन गया? बना? पक्का बना के लाई थी? बहुत अच्छी। अभी कौन से क्लास में हो? तो ग्रेजुएट हो गई है ना? कितना साल मौका दिया घर वाला? मौका कितना दिया है? और कितना साल तक तुम एग्जाम दे सकती हो? ये दूसरा एग्जाम ढूंढा जाएगा घर में? 1-2 साल? हाँ, उतना भी नहीं, तो किसको जाके मैथ सिखाएगी? मिटा दे। अमन, तुमको समझ में आया? मैथ समझ में आने लगा? चलिए 67। क्वेश्चन क्या है सुनिए। बोलता कक्षा, अमन बोलता कक्षा। हाँ, कल बोल रहा था। कक्षा एक्स में 3 विभाग है, 3 डिपार्टमेंट है, ए, बी और सी। उसमें कितना स्टूडेंट है? 25, 40 और 35। ठीक है, ए विभाग के औसत प्राप्त अंक कितना है? 70%। मतलब ए में कितना लाया है मार्क्स, मतलब एवरेज है, एवरेज मार्क्स है 70%, और बी का 65% और सी का 50%। तो कंबाइंड एवरेज क्या होगा बताइए, बता पाइएगा? बताइए कैसे किए, क्या किए? सब परसेंटेज को जोड़ कर किए और डिवाइड बाय 3 क्या किए बताइए? कोई एक जन अलग अलग करके निकाले। जैसे 25 का 70% कितना हुआ? 17.5। उसके बाद 40 का 65% बताइए? 26 प्लस 17.5 जोड़कर कितना आया था? 35 और 61 टोटल आया था। अब परसेंटेज कैसे निकाले? इतने आया था। क्वेश्चन पूछता है कि संपूर्ण कक्षा का औसत प्रतिशत प्राप्तांक तो कितना परसेंट है? 61% है। आंसर यही है।
हमको क्या पता तुम लोग क्या है। नहीं, मैं प्रीतिया कुछ बोलती है ना तो वो डाउट होता है, बाकी बोलता तो हम समझ जाते। सही हो तुम लोग, गुड। अगर हम लोग ऐसे भी करते तो क्या आंसर क्या आता है, एक बार हमको देखना था। ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं ना, देखने में क्या जाता है। 70, 65 और 50 जोड़कर कितना होता है? शायद 185 डिवाइड बाय 3 कितना हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा, नहीं होगा, पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में जाएगा, वही तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नंबर जो आएगा वही एवरेज, ठीक है। हाँ ठीक है, तुम लोग ठीक हो, गुड। 61% आया है क्या? नेक्स्ट 68, तुमको समझ में आया वो? हाँ, 68 नंबर क्वेश्चन बनाया जाए। बोलता है एक बैट्समैन जो है 110 रन बनाया, जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे, ठीक है। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन दौड़कर निकाला? तो 3 चौका और 8 छक्का मतलब कितना हो गया? 48 और 12 मतलब 60, मतलब 50 रन दौड़ कर लिया है। तो 50 डिवाइड बाय 110 इंटू 100 सॉल्व करो, जो आएगा वही आंसर। देखिए सर 45 बाई 5/11 आ रहा है इसका आंसर। तो आंसर क्या है? तो हम लोग सही है, मतलब अब देखो बस इतना ही कैलकुलेशन में समय लगता है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सबको समझ में आया कि बोर्ड में लिखना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। देखो 68 नंबर है जिसमें 110 रन टोटल मारा, उसमें से 8 को छक्का मतलब 48 और 3 को चौका मतलब 12, तो प्लस माइनस करके बचता है 50। तो रन दौड़कर रन लिया 50 रन, तो कितना परसेंट है? तो 50 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, ठीक है, जो आएगा वही आंसर। तो देखो 0 0 कट गया, और एनी उपाय तो कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करके 45 5/11%, यही ना हो गया? यस सर। तुमको समझ आया दोनों को? पक्का ना? मजबूरी है नहीं ना तुमको? पक्का ना? ठीक। बहुत कोई कंपटीशन वाला क्लास के लिए ये बहाना मारता है कि सुबह के साथ टाइम नहीं है। हम आज तक ये समझ नहीं पाए स्टूडेंट लाइफ जो होता है उसमें तुम्हारे पास टाइम है क्यों नहीं। बात समझ में आया? तुम्हारा पूरा जिंदगी लगाए हुए पता है सिर्फ पढ़ने के लिए। एक्चुअली अगर तुम देखो तुम्हारा जिंदगी का इम्पोर्टेंस सिर्फ पढ़ाई से ही गौर किए हो, नहीं तुम्हारा कोई इम्पोर्टेंस नहीं, तुम ऐरे गहरे हो, तुम कुछ नहीं हो, बिना पढ़ाई का तुम कुछ नहीं हो। जस्ट तुम 1 महीना बिना पढ़ के रहो, अपने आप को तुम बोला गुटखा खा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, वैसा वाला फील होगा। इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब तुमको कोई दुनिया वाला पूछ नहीं रहा है। तो जो इतना इंपॉर्टेंस तुम्हारा दिला रहा है तुम उसी को बोल रहे हो, उसी के लिए टाइम नहीं हुआ। सबसे खराब चल रहा है जिंदगी। तुम्हारा गलती नहीं, तुम्हारा जनरेशन है खराब, लापरवाह जनरेशन, बहुत खराब जनरेशन। ये तुम्हारा जनरेशन का बच्चा सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड रहेगा, सबसे ज्यादा। क्यों बताओ? जिंदगी को सोचा है ना, बहुत आराम से बीत जाता है। लापरवाह झिलाएगा हर कोई का, कोई यहाँ नहीं बोलना था, दिन आता है। चलिए देखा जाए नेक्स्ट 69 क्या कह दे रहा है। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। कोई सकिएगा? बताइए तो, एक बार दिमाग लगाइए। 25:28 बोल रही हो, क्या किए बाबू बता, थोड़ा सा हमको डिस्कस कर मेरे साथ।
सोच का पता चले। लड़कियों को 112 माना है, लड़कों को 100। लड़कियों को 112 माने और लड़कों को 100 100 क्यों माने, हमको ये जानना है। 100 माने 112% ऐड करते हैं। और इसमें ये नहीं लिखा है कि लड़की का साथ। हाँ देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। रुक जाइए शांति से रहिए, आराम से। क्वेश्चन कहता है कि लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है। 12% अधिक है, यही ना कहानी है। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो बताइए। तो सबसे पहले डिफरेंस को माइनस से दिखाया जाता है। लड़का को x मान लिया, लड़की को y मान लिया, तो उसमें x और y का डिफरेंस जो है वो टोटल का 12% है। मतलब डिफरेंस वही ना 12% है जी। x और y का डिफरेंस जो है वो टोटल का मतलब x और y का 12%। इसको सॉल्व करने तक पहुंच पाओगे क्या? शायद यही हो, तुम ही सही हो। 69, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा जी? 12/100x प्लस 12/100y होगा। अब इसको इधर लेके आएंगे और उसको उधर लेके जाएंगे, तो x माइनस 12/100 x, कोई दिक्कत, इक्वल टू 12y/100 प्लस y होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 112x, ये सब आप दिखना चाहिए ना, ये सब कैसे हुआ, काहे हुआ, बहुत कोई अभी तक सोच नहीं पाया। डायरेक्ट 112 आप काहे लिखे सर? काहे कि हम कंपटीशन का तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। खुद से करो, जानते हैं यहाँ पे 100 होगा और नहीं, यहाँ पे 88 ना होगा जी, 88 होगा, माइनस ना हो रहा है, 88x/100, क्योंकि पता चल गया। और यहाँ पे क्या होगा? 112/100। बात समझ में आया? 100 कट गया, हम लोग जानते हैं ऑपोजिट होता है, याद है? अगर ये इधर है और ये इधर है तो जान जाते बाबा, छोड़ दे। y को इधर लेके आते तो x/y होगा और 112/88 होगा, हाँ या ना? इसको काटेंगे कितना बार में? 14 और 11, मतलब 8 बार में काटे हो ना। तो रेशियो हो जाएगा 14:11 आंसर। ऑनलाइन वाले समझ में आया आप लोगों को? यस सर। बाकी सब किसी को नहीं समझ में आता है, वो पुष्पा को आता है। यस सर। जिसको झुकना ही नहीं था वही झुक जा रही है बार बार, यस सर बोलते बोलते। झुकेगा ना, पुष्पा है ना? पुष्पा नो सर। झुकेगा? कहाँ से झुक जाएंगे कभी कभी। नहीं सकेंगे बाबा। ये हो गया, ब्लॉक करवा दो प्ले। यहाँ पे हम तुम्हारा नाम से जी रहे हैं, झुकेगा नहीं बोल रहे बार बार। ये हो गया ना, मिटा दे। अब बुजुर्ग हो गए हम।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70। किसी विद्यालय में, विद्यालय समझते हो कि नहीं, स्कूल को कहते हैं, अंग्रेजी लोग को नहीं समझ आता ना। बोलता है 2 क्रमागत वर्षों के वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी और 140 विद्यार्थी बैठे थे। ठीक है, मतलब लगातार 2 साल एग्जाम हुआ ना, पहला साल 160 बच्चा और दूसरा साल 140 बच्चा एग्जाम देने के लिए बैठा था। ठीक है, और उसमें 25% और 20% जो है ना फेल किया था। तो बता रहा है कि कितना परसेंट तब पास किया था, यही तो निकालना है ना, टोटल कितना परसेंट पास किया था। तो 160 का 25% कितना होगा, 40, मतलब बच रहा है 120। देखो हम लोग को तो मैं पास करने वाला से मतलब है ना। अब बहुत कोई क्या करेगा, सुनो, देखो कहाँ पे गलती करते हैं हम लोग 160 माइनस 40 फिर निकालते 120। तो हम लोग जब जान गए 40 को फेल है तो 120 डायरेक्ट लिख सकते हैं, समय बचता है इसमें। हम बता रहे समय कैसे बचाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन में हम लोग को इतना ही सेकंड मिलता है। ठीक है, 365 नहीं 36 सेकंड। बात समझ में? अब 36 सेकंड कोई क्वेश्चन को देखकर 5 सेकंड में बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन सब में ना दिमाग खुला रखोगे तो ही जो क्वेश्चन तुमको ज्यादा समय लगेगा ना उसमें समय दे पाओगे। ये इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। अगर ये 36 सेकंड अगर तुम 5 सेकंड वाला क्वेश्चन 10 तो चुन लेते हो तो तुम कितना समय बचा लोगे कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए समय दे पाओगे 2 मिनट करके या 1 मिनट करके। बात समझ में आया? फिर बुद्धि लगाइएगा। क्या हो आज तो अभी आया है, जेवियर कॉलेज वाला भी इसको मैथ देने से घबरा रहा था। जब पढ़ रहा था 11-12 में तो घबरा रहा था, देखी नहीं थे, बोलते बहुत कष्ट से पास करके आया है 10th में। ठीक है, आगे सुनो, आगे की कहानी क्या बोलता है कि 40 में 20% गया तो 40 का 20% 28, तो 28 को चल जाएगा तो कितना बच रहा है 112। तो इसमें 112, तो टोटल पास करने वाले का संख्या कितना है 232। तो परसेंटेज निकलेगा क्या? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 300। इतना ही आया क्या? 3 से काटेंगे कितना 7 2 2 7 1 0 1/3 है, फ्रैक्शन वाला है। आंसर कितना है? मतलब हम लोग सही है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया सबको? ऑनलाइन वाले आया? यस अभी 3 गो को आया, सुरंजन कुमारी को, आरती को नहीं आया और प्रीति को नहीं है ना। समझ में आया तीनों? यस सर। हाँ समझिए। हाँ 71 नंबर। पचास लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था। ठीक है, लड़कियों का केवल 40% तथा लड़कों का 50% पिकनिक पर गया। ठीक है, तो कितना प्रतिशत पिकनिक पर गए निकलेगा क्या? कितना? 40% कितना होता है 50 का? 20 और 50% 35, तो 20 35 55 डिवाइड बाय 120 इंटू 100। 55 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या मेंबर इंटू 100। सॉल्व कर लीजिएगा। आ रहा है ना समझ में सबको? हाँ हो गया? तो हुआ है आपका से इसका कैसा है राहुल सर? राहुल सर कोई जवाब नहीं।
हमको जवाब पता है ना। खूब पता। और पिलाओ तो। कल बोले थे मत दो प्रसादी। हे पप्पा गलत समझने वाले, गलत सोच वाले जहर पीले। चलो 72। अफनान को प्रथम परीक्षा में 500 में से 70% अंक मिले थे। 500 का 70%। ये सब लिख लिख के रख लेना चाहिए, मतलब का पूछेगा उससे मतलब नहीं, पता होना चाहिए। टोटल है 500, मन में ही सब होना चाहिए। और कितना होगा उसमें से 350। और नहीं मिला वो भी दिमाग में रहना चाहिए, ये सब दिमाग में रहना चाहिए। पूछेगा तो इससे बाहर का पूछ देगा बताओ तो? पूछ देगा क्या? मतलब सोचे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेगा, ये दिमाग में चलते रहेगा। अब जो बोलेगा उसके तुरंत जवाब नहीं देंगे। बात समझो, ये क्या सिखाया तुमको कि कोई अगर बात कोई चीज का स्टार्ट करे ना तो तुम उससे 2 कदम ज्यादा रहो कि क्या पूछ सकता है, इसका अनुमान लगाओ और उसके हिसाब से रिएक्ट करो। हराने कोई नहीं सकेगा, ठीक है? भावनाओं को समझो। फिर नेक्स्ट क्या है? अंतिम परीक्षा में 700 में से 80 नंबर मिले, 80% मिले, तो 700 का 80% 560। फिर से वही वाला 560, तो कितना बच गया? 140 है ना। चलो इतना ये सब हम लोग को समझ में आ गया। अब पूछता का है सुनते हैं। दोनों परीक्षा में कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत, बोले था ना कुछ झंझट करेगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना? 800, 910 और 1200। 910, 1200, 200। सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही आंसर 72। 0 हम काट दे रहे को अपना, आप देख लेना। 910 डिवाइड बाय 12 सॉल्व कर लेना, ठीक ना? सर 75.83। रुपल बोली तो सही बोल रही हो। मेरा सबसे छटपटाहा बच्ची यही है, लेकिन अच्छा बात है, हम उसको बोले एक बार। रुपल आ गया आंसर? यस सर। तुम आर्मी में जाओ रे। देखो बीएसएफ वाला क्वेश्चन हो है ये। यस सर। बोले ना उम्र हो गई है, जोर से बोलने में दिक्कत हो रहा है। एक काम करो, ऐसे करके ना 80 तक बनाओ। 80 तक सेम कहानी है वो। देखो एक ही टाइप का बार बार बता बता के नहीं बताएंगे तो फिर भी, लेकिन तुम लोग मेहनत नहीं करो, ये दिख रहा है हमको। इतना कम मेहनती हो क्या बोले, मतलब गधा से भी खराब हो तुम लोग। गधा तो बेचारा कम से कम बोझा ढोता है, कितना प्यार से तुम लोग बेइज्जती किए। तो 80 तक कम से कम बनाओ, काहे कि 100 में हमको लगा तुम लोग रो दोगे। ठीक है 80 तक बनाओ, 80 नहीं 84 तक बनाओ, काहे कि 85 दिक्कत करेगा। 84 तक बनाना। 85 क्या है? 85 भी हाँ हो गया। 85 बन गया है। क्या किया हम बताओ, समझाओ। ये वो ना, पहले तो जो मत दिया 75%, उसको 75/100 करके उसके साथ x माने थे कुल। हम x नहीं मानना चाहते, अब हमको आंसर चाहिए। ये सब क्वेश्चन में x मानेगा, काहे कि बुक वाला माना है। हम y मानेंगे, एकदम नैरो माइंडेड वाले। 100 मान लें उसको, जरूरत ही नहीं है ये सब। हो गया। चलो इसको बताते ही बहुत कुछ पल के लिए हमको भी डिफिकल्ट लगा था। ये डिफिकल्ट कहाँ लग गया था पता है? ये वो बोल को बस समझ नहीं पा रहे, मतलब दिमाग में काहे ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्यों नहीं सक रहे। आखिरी मोमेंट में ना हमको बार बार लगा कुछ मिस हो जा रहा। लगभग हमको लगता है 2:15 या 2:20 में आज का अचानक से बोलते एक बार और देखते क्या हो गया, काहे ऐसा मेरे साथ हुआ। तब वो बोल हमको दिखा कि ये बोल रहा है। समझे बात? क्या बोले देखो तुम लोग को तो क्योंकि हम समझ गए तो तुम लोग को तकलीफ नहीं होगा। तुम नहीं समझते, हम नहीं समझते तो तुमको तकलीफ होता। ठीक है समझो बात को। बोलते हैं 2 खड़ा हुआ है वोटिंग के लिए, ठीक है, तो 75% लोग जो है वोट दिए हैं।
कैलकुलेशन 75% का है, ना कि 100% का है। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि वोटे दिया है कितना, 75%। ठीक है, बोलता है जिसमें से 2% अवैध है, मतलब बेकार। ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, 2% में हम आ जाते हैं, कहीं नोटा में वोट देते हैं, कोई चुनते हैं नहीं, तो वही 2% है। क्लियर हुआ बात? अब 2% जो है वो अवैध है। तो इसके बाद क्या बोलता है, एक प्रत्याशी ने, मतलब एक कैंडिडेट जो था, वो 9,261 वोट लिया है, जो कि जितना परसेंट दिया था ना लोग, उसका 75%। 75 बात समझ में आया? तो देखो कहानी कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। तो सबसे पहले ये जो बीच का जो है ना, ये बीच का जो पोर्शन छूट रहा है, उसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, नहीं तो आप लोग बेवकूफ दिखिएगा। क्योंकि बहुत अच्छे से सारा क्वेश्चन परसेंटेज में ना बहुत तरीके से पढ़ा दिए। नहीं पढ़ा है बताओ? नहीं विश्वास होता फिर से अगर वीडियो खोल के देखना, फिर तुम लोग को एहसास होगा नहीं आदमी ठीक है बोल रहा था। ठीक है, तो विश्वास करो बहुत अच्छे से पढ़ा है, तुमको बनाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, अगर तुम बनाने में इंटरेस्ट दिखाओगे तो हम आर.एस. अग्रवाल ये सब का भी क्वेश्चन देंगे, नहीं तुम ही लेजी रहोगे। कभी गौर किए गाड़ी चलाते हुए खलासी को नींद आने से ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है? ये गौर किए कि कभी नहीं? मेन इंस्ट्रक्शन देने वाला खलासी है, ड्राइवर तो ना समझ में आया? कहाँ रुकना है, कहाँ क्या है, वो तो वो बताता है ना। उन लोग का सेटिंग रहता है, 2 बार बजाएंगे तो आगे बढ़ो, 1 बार बजाएंगे तो रुक जाओ, है कि नहीं? अब कोऑर्डिनेशन टूट गया, जहाँ रुकना था वो बेचारा झपकी ले रहा था, पार हो जाएगा कि नहीं? मुड़ना था तो उसके लिए भी उसका ट्यूनिंग सेट है, और ये मुड़ना भूल गया, दूसरा सिटी पहुंच गया, ऐसा हो सकता है। तो खलासी हो तुम लोग को अच्छे से रहना है, तब ड्राइवर सही तरह से चल पाएगा। ठीक, सब खलासी सब खराब है मेरा। तो देखो हुआ क्या, 75% का 2% कितना होता है? तो कितना दिख रहा है देखो तो, 2% आता है क्या? 6 होता है। तो यहाँ पे 3/4 हो रहा है क्या? 3/4 इंटू 2, तो 2 मतलब 1.5 हो रहा है। मतलब 75 में से 1.5 गो बेकार है, मतलब असली है 73.5। मतलब इतना आदमी एक्चुअली वोट दिया। कहानी यही है, बस यही मेन ट्विस्ट है। और बोलते हैं जो 9,261 वो कैंडिडेट जो वोट लाया है वो इसका 75% है। तो अगर हमको ये जानना है कि 73.5 कितना है, तो हमको 100/75 करना होगा। अगर 75% हमको पता है तो ये तो इसके लिए 100% ना है, क्योंकि इतना ही आदमी वोट दिया था। बात समझ में आया? तो इतना आदमी का हमको अगर पता करना होगा, मतलब इतना इंटू 100/75। ठीक है, और हमको टोटल वोटर का नंबर जानना है, तो जब ये 100 का पता चल जाएगा तो फिर हम इसको और एक बार लिख सकते हैं ऐसा। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? ये कर रहे हैं, अगर किसी चीज का परसेंटेज का पता रहे और हमको एग्रीगेट का पता करना हो तो परसेंटेज को रेसिप्रोकल करते हैं। अगर 15% है तो 100/15 होगा। बात समझ में आया? क्यों वो तुम के कॉल करो ना, पढ़ा जाए। क्लियर हुआ बात? अब इसको सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर होगा, तो सॉल्व कर लो।
देखना 16,800 आएगा, याद है हमको। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, यही है, करके देख लो, नहीं तो फिर सोचोगे कि रट उठ के रखा है बता रहा है, तो देख लो। हाँ, 2 बार 100 बाई क्यों किए? देखो फिर से हम ये कहानी में रिटेक ले रहे हैं। मेरे पास टोटल कैंडिडेट पता नहीं कितना है, लेकिन 75% आदमी दिया है वोट। एकदम कहानी फिर से स्टार्ट। कितना परसेंट वोट दिया है? 75%। इसमें से 2% हो गया खराब आदमी, जो वोट नहीं देता है, देकर भी नहीं देता है। ठीक है, जैसे कि हम खराब आदमी हैं, चोर चुने हम। हाँ, चुनो, तुम लोग चुनो, पूरा देश होता है। दिया ही नहीं, दिया है उसमें से वैलिड नहीं है, ये बोलना चाह रहा है। बोल हमको सिखाओगी? वाह। हम वो तरीका बता रहे हैं जिससे तुम समझ सको। ठीक है, तो इतना को वैलिड ही नहीं माना गया, तो तरीके से आप प्रोफेशनल तरीके से बताते हैं। तो कितना बच रहा है जो वैलिड है? वो 73.5%। अगर 1.5% खराब हुआ है, 1.5 को खराब हुआ है ना, यही चीज हम लोग गलती कर रहे हैं। 100 जो था ना, 100 में 75% ही वोट दिया है, 75% का 2% खराब हुआ, मतलब 75 में 1.5 आदमी खराब निकला, तो 73 आदमी सही है, मतलब 73.5%। 100 में 73.5% ना बच रहा है जी। फिर से कहानी में खराब कर दिया, माहौल खराब कर दिया यार। 75% मतलब 75 को आदमी, अब 75 को कब 2% होता है? 1.5 आदमी, और 1.5 को जाएगा तो 73.5, तो 73.5 100 में कितना परसेंट होता है? कितने ना परसेंट होता है? समझ गया? अब आगे कहानी सुनिए। अब इसका 75% है 9,261। तो पहले हमको इसका पता करना होगा कि नहीं, कि ये नंबर ऑफ ये कितना है। तो इसका पता करने के लिए हमको इसको करना होगा 100/75, मतलब पहले ये सॉल्व होगा, एक वैल्यू आएगा। अगर हमको 75% का पता है तो 100% पता करने का तरीका रेसिप्रोकल करते हैं। जब ये पता चल जाएगा तो इसका मतलब ये अभी पता चला, अभी ये ना पता चला है, अगर ये पता चला हमको 100% चाहिए। 73.5% अगर ये सॉल्व करके आएगा तो 100% कितना होगा? तो 100% कितना होगा, तब उसका आंसर के लिए 100/73.5 करेंगे। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? मतलब ये जो वैल्यू आएगा वो है 73.5%। अगर 73.5% कितना है तो 100% कितना है? तो ये आएगा। कितना आ रहा है? गलत आ रहा है क्या? 16,800 ही आना चाहिए, वही आएगा ही, हमको पता है। तो बनाया रात को कैसे नहीं जानेंगे? तो ये चीज अगर नहीं बताते ना, वो एक्स उस्मान की जिंदगी खराब कर लेता। अब एक्स का जरूरत पड़ा? बताओ, एक्स का कोई जरूरत नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी जरूरत होता है, अचानक से मन में खलबली मचे तो एक्स का जरूरत पड़ता है, हमको नहीं पड़ता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देता हूं। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। एक्स वाला बात से खुश हो ही पूछता। हाँ बाय। एक ऑफ कर दो ना वीडियो, सब आ जाता है वीडियो।